यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए जो रुक्मणी प्रकाशन का 20 सेट वॉल्यूम 2 हम लोग देख रहे थे, तो इसमें आज जो है ठीक है प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे 8। इससे पहले 7 देख लिए थे, तो 8 का जो है जीएस पोर्शन देखेंगे। तो 41 नंबर से आते हैं। देखिए 41 नंबर क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ठीक है जूम करते हैं। 41 नंबर कहता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो मुंशी आया था। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो मुंशी आया था। और 42 नंबर भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ मतलब ठीक है आरंभ की गई थी, तो कार्नवालिस के समय किया गया था। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारियों की संस्था गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो वीर सावरकर ने किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो अबुल कलाम आज़ाद था। और 45 नंबर है हरमट्टन पवने किस मरुस्थल में चलती है, तो सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमट्टन पवने किस मरुस्थल में चलती है, तो सहारा मरुस्थल में चलता है। 46 नंबर क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, तो पुलिकट झील के। और नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, तो काजीरंगा है। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, तो काजीरंगा है। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण था। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, तो मालदीव है। और नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वहीमंडल है। एक्सोस्फीयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और देखिए 51 नंबर है कि कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो कतर करेगा। कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, कतर करेगा। देखिए इसको करंट का क्वेश्चन है, इसको याद करने का तरीका देखिए। कौन सा देश, दोस्त आप समझ गए इतना क्या कहना चाह रहा है, तो अब इतना ठोको गोल घेर लीजिए। एशियाई कप फुटबॉल 2023, देखिए एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट हुआ, तो इसका मेजबानी कौन करेगा, कतर करेगा, कतर करेगा, कतर करेगा। याद हो गया होगा आपका 5 बार बोलेंगे तो। और नेक्स्ट देखिए ठीक है कि फिर रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, हो जाएगा याद। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है, तो 50 बसें उपलब्ध कराई है। भारत ने श्रीलंका को कितना बस दिया है, तो 50 बसें उपलब्ध कराई है 75वीं वर्षगांठ पर, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई है, तो तुमकुरू में कर्नाटक में किया गया। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। और नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है, तो शुभमन गिल ने ऑरेंज कप जीता है। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है, शुभमन गिल ने जीता है। आईपीएल 2023 जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। आईपीएल जो है आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है, तो शुभमन गिल ने जीता है। और पर्पल कप किसने जीता है, तो मोहम्मद शमी ने जीता है। उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया है और शुभमन गिल ने सर्वाधिक रन बनाया। सर्वाधिक रन जो बनाता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निर्देशन कौन है, तो प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के निर्देशक कौन है, तो प्रवीण सूद है। करंट का क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी दोनों करंट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम सेंटर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो जॉर्जी
गैस्पोडिनोव, जॉर्जी गैस्पोनिडोव, याद रखिएगा, ठीक है। टाइम शेल्टर के लिए इसको मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गैस्पोडिनोव को। तो सारा क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ऐसे किसने सम्मानित किया है? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने, फिजी के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी का किया था। और नेक्स्ट देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन जो है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो हेमू था। और नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो बयाना था। और नेक्स्ट देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो डी.के. कर्वे थे। और 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के में साथ साथ 2 फसलें के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हुआ। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा के नाम से जानते हैं। ऑन्कोलॉजी में किनका अध्ययन करते हैं? तो कैंसर में करते हैं। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। 69 70 नंबर क्वेश्चन पर जा रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूपटपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। और नेक्स्ट देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन, 71 था वो। तो 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान में, भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका। और नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन की विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। और 74 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। और नेक्स्ट देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो राजनीति नीति संबंधों निर्देशकों सिद्धांत में। और नेक्स्ट देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉपरनिकस जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर है। और केपलर जो है ग्रहों के गति नियम दिया था, बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था क्वेश्चन। गैलीलियो बृहस्पति के चंद्रमा से संबंधित था। और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। और नेक्स्ट देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो कोयला खनन के लिए है। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला जो है बाजार ऋण दान है, दूसरा जो है ट्रेजरी बिल है, तीसरा आरबीआई को निर्गमित जो है विशेष प्रतिभूतियां से है। और नेक्स्ट देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं? तो केन्स हैं। और किन्स बोले जाते हैं, केन्स, केन्स लिखा है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती या मिलती है? तो खगड़िया के निकट। नेक्स्ट देखिए, कावेरी जल विवाद के बीच कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। और नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने
बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो श्रीलंका है। और चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। ईरान केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ईरान में है, याद रखिएगा। और 86 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित थी? 3 महीने था। और नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है। बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो लगभग 3.5%। और देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो मुंगेर में हुआ है। और नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ जो है ये शास्त्रीय भाषा है। कुचिपुड़ी कहाँ के लिए नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। और 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस समूह में पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा को कहा जाता है। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनता है। और 93 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो Cl है। और 94 नंबर क्वेश्चन है मानवों में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो स्वर रज्जु से होता है। और 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश है। 96 नंबर है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो चांदी है। और 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित तो कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। तो जीव देखिए, जीव पर पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, यही गलत है। सही कथन जान लेते हैं। ऐसे सभी जीव जो उत्पादन नहीं होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, सही बात है। और एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, सही है। और खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, तो ये भी सही था, गलत कथन वही था। तो आंसर हो गया सी नंबर। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 98 नंबर क्या कह रहा है कि हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि विविधता क्या है? तो देखिए, माता पिता और संतानों के बीच का अंतर है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर है, और एक ही माता पिता की संतान के बीच अंतर है। तो प्रयोग सभी हो जाता है। और 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। और 101 नंबर है प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं? तो नीले करता है। और नेक्स्ट देखिए 100, ठीक है, 2 नंबर क्या कहता है कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह या बनाता है? तो संपीड़ितता बनाता है। और 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ जंतुएं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं। और नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना में सैनिकों से की जा सकती है? निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। और 105 नंबर है कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? तो ऑक्सीकरण होता है। और नेक्स्ट देखिए 106 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। 104 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है? तो दुग्ध है। कौन विटामिन B12 के प्रचुर होता है, स्रोत है? तो बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना। और नेक्स्ट देखिए 108 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है। और 109 नंबर क्वेश्चन है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होते हैं? तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। और नेक्स्ट देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास के किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो ex-situ संरक्षण। और नेक्स्ट देखिए 111 नंबर क्या कह रहा है? 111 नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की तीलियों
के सिरे पर क्या है? तो लाल फास्फोरस और सल्फर है। और 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो ऑक्सीजन। और नेक्स्ट देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है? तो दुग्ध है। और नेक्स्ट देखिए 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत है? तो बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना। और नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है। और नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होते हैं? तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। और नेक्स्ट देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो एक्स-सिटू संरक्षण कहा जाता है। और नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस के तीलियों के सिरों पर क्या होता है? तो वो लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। माचिस फैक्ट्री बिहार में कहाँ? तो कटिहार में है। और 112 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो ऑक्सीजन नहीं था। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो फूफंद है। और 114 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होता है? तो यू भी बराबर यू प्लस भी के बराबर होता है। और 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किसमें मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? यूरेनियम। और 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन है। मीथेन को CH4 बोलते हैं, मास गैस बोलते हैं। और देखिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली ठीक है बिजली के तारों को बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? तो यह बहुत महंगी होता है। और 119 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जो है सीमित संसाधन है? तो कोयला है। और 120 नंबर कह रहा है निर्मित भोजन पत्तियों से भिन्न विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा ले जाता है। और तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नॉन लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से। और बने रहने के लिए जय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।